नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक विभाजन पार्ट इसका 4, जिसमें हम हिमालय का क्षैतिज विभाजन या प्रादेशिक विभाजन उसकी हम बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल डिवीज़न, उसमें हम नदियों के हिसाब से हिमालय को बांटते हैं। हम पश्चिम से पूर्व की तरफ इसको 4 हिस्सों में बांटेंगे। पश्चिम से पहला जो हिस्सा आता है वो आता है कश्मीर या पंजाब हिमालय, दूसरा हिस्सा आता है कुमायूं हिमालय, तीसरा हिस्सा आता है नेपाल हिमालय, चौथा हिस्सा आता है असम हिमालय। उनके बीच में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आती हैं और कौन कौन से पर्वत आते हैं, कौन से पर्वत शिखर आते हैं, उनकी हमें बात करनी है। और कौन सा इसमें से प्रादेशिक जो भाग है वो बड़ा है, कौन सा छोटा है, उसकी हमें बात करनी है। उन नदियों के नाम क्या क्या हैं जो इनको बांटते हैं, उनकी हमें चर्चा करनी है। तो एक बार हम यहाँ पर देखते हैं। इस तरीके से ये हमारा हिमालय है और इसको हमें 4 हिस्सों में बांटना है। एक नदी यहाँ से ये बहती है, एक नदी ये बहती है। उसके बाद में हम दूसरी नदी की बात करेंगे तो एक नदी ये यहाँ से ऐसे बहती है, और तीसरी नदी की बात करें तो वो नदी यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ आती है, ये रही। और चौथी नदी की बात करें तो चौथी नदी ऐसे आती है यहाँ से, और पांचवी नदी ऐसे आती है। इस प्रकार हमने ये पश्चिम दिशा होगी हमारी, और ये जो दिशा है हमारी ये पूर्व दिशा होगी। इसे हम उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं या पश्चिम दिशा भी बोल सकते हैं, और ये दिशा पूर्व होगी। तो ये जो नदी है हमारी, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी। इस नदी की बात करें, इसका नाम है सतलज नदी। सतलज नदी। इस नदी की बात करें, इसका नाम है काली नदी। इस नदी की बात करें, इसका नाम है तीस्ता नदी। और लास्ट ये जो नदी है इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। हमने सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक इसके हमने कुल मिला के 4 पार्ट किए हैं, 1, 2, 3 और 4। इसमें 5 नदियां हैं। सबसे पश्चिम या उत्तर पश्चिम जो नदी है वो है सिंधु नदी, और सबसे जो पूर्व में नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ से यहाँ तक कि हमने चौड़ाई की बात की थी, इसकी लंबाई की बात की थी। लंबाई थी इसकी 2500 किलोमीटर। इसका मतलब इस 2500 किलोमीटर को हमने इन 4 हिस्सों में बांट दिया। ये जो पहला पार्ट है आपका, ये जो पहला पार्ट है इसे कहा जाता है कश्मीर हिमालय। हिमालय या इसे कहा जाता है पंजाब हिमालय। दूसरा ये जो पार्ट है इसे कहा जाता है कुमायूं हिमालय। तीसरा ये जो पार्ट है इसे कहा जाता है नेपाल हिमालय। और चौथा ये जो पार्ट है इसे कहा जाता है असम हिमालय। पहला पार्ट हमारा कश्मीर या पंजाब हिमालय, दूसरा हमारा कुमायूं हिमालय, तीसरा हमारा नेपाल हिमालय, चौथा हमारा असम हिमालय। पहला जो पार्ट है सिंधु से लेकर सतलज तक कश्मीर या पंजाब हिमालय कहलाता है। दूसरा सतलज से लेकर काली सिंध नदी तक का हिस्सा कहलाता है कुमायूं हिमालय। और तीसरा काली सिंध से लेकर तीस्ता तक जो नदी है उनके बीच का हिस्सा कहलाता है नेपाल हिमालय। चौथा जो है तीस्ता से लेकर जो ब्रह्मपुत्र नदी उनके बीच का हिस्सा कहलाता है असम हिमालय। इनकी लंबाई की हम बात करते हैं, इनकी लंबाइयाँ कैसे कैसे हैं तो हम देखते हैं। यहाँ पर ये जो लंबाई है, पहला सिंधु से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है ये लंबाई है 560 किलोमीटर। अगर हम कुमायूं हिमालय की बात करें तो इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। अगर हम नेपाल हिमालय की बात करें इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। असम हिमालय की बात करें तो इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। हमें देखना है कि सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो हम कह देंगे नेपाल हिमालय जो है ये सबसे बड़ा पार्ट है। और सबसे छोटे पार्ट की बात करें तो हम कह देंगे कुमायूं हिमालय सबसे छोटा हिस्सा माना जाता है। हमें अब ये देखना है कि इस पार्ट के बीच में जो पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं वो कौन कौन से, तो उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो पहला हिस्सा है इसके बीच में यहाँ पर जो श्रृंखलाएं आती हैं, पर्वत श्रृंखलाएं, एक तो आता है ट्रांस हिमालय की ये पर्वत श्रृंखला आती है, इसे कहा जाता है जास्कर श्रेणी। और 2 यहाँ पर आती है जो हमारा महान हिमालय है, उसका जो लघु या
मध्य हिमालय उसकी 2 श्रेणियां आती हैं। इसका नाम है पीर पंजाल और इसका नाम है धौलाधार श्रेणी, ये भी श्रेणी। इस प्रकार सिंधु नदी और सतलज के बीच में कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं? जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधार श्रेणी इसके अंदर आती हैं। हमें इसकी बात करनी है, यहाँ कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं। ये बीच वाला हिस्सा है, तो इसके अंदर आती है एक तो आपकी जो उत्तराखंड के अंदर है, यहाँ एक तो आती है मंसूरी श्रेणी, एक आती है आपकी नाग टिब्बा। ये 2 श्रेणियां यहाँ पर आती हैं, जो दोनों कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में पड़ती हैं। उत्तराखंड के अंदर आती हैं ये, उत्तराखंड में। आगे हम महाभारत श्रेणी की बात करें तो वो नेपाल हिमालय का हिस्सा है, यहाँ पर आती है आपकी महाभारत श्रेणी। इस प्रकार सिंधु और सतलज के बीच में जो श्रेणियाँ आती हैं वो एक तो आती है, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ट्रांस हिमालय, और ये दोनों ही महान हिमालय का जो बीच का पार्ट है, लघु या मध्य हिमालय, उसकी जो सबसे पश्चिम की श्रेणी है पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणी, वो दोनों आती हैं। और इस मध्य हिमालय की मंसूरी और नाग टिब्बा जो श्रेणी है वो कुमायूं हिमालय के अंदर आती है, जो सबसे छोटा पार्ट है उसके अंदर आती है। और मध्य हिमालय की सबसे जो पूर्व की जो श्रेणी है महाभारत श्रेणी, वो किस में आती है? नेपाल हिमालय के अंदर आती है, जो सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है। अब प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं, हमें उनकी बात करनी है। चोटियाँ जो हैं इस पूरे हिमालय की सबसे जो महान हिमालय उसकी सबसे पश्चिम की जो चोटी है वो हमने बात की थी पीर पंजाल में है, और एक चोटी तो ये रही पीर पंजाल में, और पूरे हिमालय की जो सबसे पश्चिम की चोटी थी वो थी नंगा पर्वत। तो इसके अंदर एक तो आता है नंगा पर्वत, और ये मध्य हिमालय का जो हिस्सा है इसकी जो चोटी है उसका नाम है गंगा चोटी। दोनों ही कौन से पार्ट के अंदर आती है? कश्मीर या पंजाब हिमालय के अंदर आती है। जो ट्रांस हिमालय में K2 है वो उसके ऊपर रह जाती है, ये जास्कर श्रेणी है। जास्कर श्रेणी के बाद में नीचे हमारा यहाँ पर जो वृद्ध हिमालय आता है, हिमाद्री आता है, उसकी ऊंची चोटी का नाम था नंगा पर्वत, वो इस बीच वाले हिमालय के अंदर आती है। और मध्य हिमालय, लघु हिमालय में जो पीर पंजाल की ऊंची श्रेणी मैंने आपको पिछले पार्ट में करवाई थी गंगा चोटी, वो इस बीच वाले पार्ट के अंदर आती है। अब ये जो कुमायूं हिमालय है, यहाँ पर जो महान हिमालय की ऊंची पर्वत श्रेणियाँ थी, जिनमें एक थी नंदा देवी और एक थी आपकी त्रिशूल, एक थी बंदरपुंछ, एक थी केदारनाथ और एक थी बद्रीनाथ। ये ऊंची जो चोटियाँ हैं ये बीच वाले हिमालय के अंदर आती हैं। इनके नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक बार इसको मिटा दें अपने ऐसे। ये जो पहली है इसका नाम है नंदा देवी, दूसरी जो है इसका नाम है त्रिशूल। ये सारी चोटियाँ हैं, पर्वत चोटियाँ जो कुमायूं हिमालय के अंदर आती है। ये है बंदरपुंछ, ये है केदारनाथ, और लास्ट जो है इसका नाम है बद्रीनाथ चोटी। इस प्रकार जो कुमायूं हिमालय है या उत्तराखंड के अंदर है, उसमें इन दोनों नदियों के बीच में जो प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ आती हैं वह है नंदा देवी, त्रिशूल चोटी, बंदरपुंछ या केदारनाथ या बद्रीनाथ, इसी भाग के अंदर आती है। अब हमें बात करनी है हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटियाँ हैं, जिनमें धौलागिरी भी आती है, जिसके अंदर आपका अन्नपूर्णा भी आती है, और एक अपनी जो माउंट एवरेस्ट है वो आती है, और कमालू आती है। वो चोटियाँ जो है बीच वाले प्रदेश में आती है, तो मैं यहाँ उनके नाम लिख देता हूँ। इसके अंदर महाभारत श्रेणी के अंदर एक चोटी, 2, और ये सबसे ऊंची चोटी आती है, ये मकालू और ये कंचनजंगा, ये चोटियाँ इसके अंदर आती हैं। इनके नाम में यहाँ नोट करते हैं अपने। महाभारत श्रेणी के अंदर पहली जो चोटी आती है इसका नाम है आपका धौलागिरी, दूसरी जो है इसका नाम है अन्नपूर्णा, तीसरा सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट,
माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर वाली पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जिसे नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। ये महाभारत श्रेणी के अंदर आती है, जो नेपाल के अंदर पड़ती है। उसके बाद में आती है मकालू पर्वत, और लास्ट है हमारी ये कंचनजंगा, जो सिक्किम के अंदर पड़ती है। कंचनजंगा, ये सभी चोटियां हैं, ये महाभारत श्रेणी में आती है। महाभारत श्रेणी जो आपकी काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में हिस्सा आता है, उसकी ऊंची चोटियां मानी जाती है। अब हमें सबसे अंत के पार्ट की बात करनी है, असम हिमालय। इसकी जो सबसे पश्चिम की चोटी है वो यहाँ पर मैंने आपको बताई थी, इसका नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा। तो हमने इनकी प्रमुख चोटियों की बात कर ली। इसके अंदर आती है एक तो जो हमारा हिमाद्री है उसकी, और जो मध्य हिमालय उसकी श्रेणियों की बात कर ली। अब इसमें कुछ जो हमारी शिवालिक प्रदेश है उसकी कुछ प्रदेश या चोटियां थी या हिल्स थी, पहाड़ियां थी, उनके हमें बात करनी है। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे एक बार हम साफ कर लें। शिवालिका की हमने बात की थी। शिवालिका में सबसे पश्चिम की जो पहाड़ी है वो ये पहाड़ी है, और एक पहाड़ी यहाँ पर आती है। इस तरीके से इन पहाड़ियों का नाम जो है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। इसे कहा जाता है जम्मू हिल्स, और ये जो पहाड़ी है इसे कहा जाता है आपका कोटा हिल्स। कोटा हिल्स कहा जाता है। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है हमारा कुमायूं हिमालय, इसके अंदर एक पहाड़ी ये है और एक पहाड़ी यहाँ आती है। इस तरीके से इनके नाम की अगर बात करें हम, तो एक जो पहली पहाड़ी है इसका नाम है चूरिया मुरिया की पहाड़ी, और कुमायूं हिमालय में दूसरी जो पहाड़ी आती है इसका नाम है दूधवा की पहाड़ी। दूधवा की पहाड़ी। इस तरह से आगे जाते हैं हम, और इस बीच वाले पार्ट में कोई खास विशेष पहाड़ियाँ नहीं आती है, और लास्ट में 3-4 पहाड़ियाँ मैंने आपको और बताई थी इस पार्ट के अंदर। इसमें से एक तो आती है मिश्मी की पहाड़ी, ये पहाड़ियाँ हैं मिश्मी की पहाड़ी, अबोर की पहाड़ी, और ये एक और है। इस तरीके से कुल मिला के 3-4 पहाड़ियाँ इसके अंदर आती हैं। उनके नाम हम नोट कर लेते हैं। एक तो है आपकी ये मिश्मी की पहाड़ी, एक है आपकी अबोर की पहाड़ी, और एक ये मिरी की पहाड़ी। इस तरीके से ये पहाड़ी यहाँ पर जो आपका लास्ट वाला हिस्सा है असम हिमालय, उनके अंदर ये प्रमुख पहाड़ियाँ आती हैं। तो ये दोनों पहाड़ियाँ जो आती हैं बीच वाले पार्ट में, ये जो पहाड़ियाँ आती हैं कुमायूं हिमालय के अंदर, ये जो आती हैं ये आती है नेपाल हिमालय के अंदर। चौथे पार्ट के अंदर आती है मिरी, अबोर या मिश्मी की पहाड़ियाँ। ये तीनों आपके असम हिमालय के अंदर आती हैं। तो हमने जो हमारा हिमालय था उसका क्षितिज विभाजन या प्रादेशिक विभाजन की बात की। थोड़ा सा मैं आपको इस मैप पे भी इसके बारे में बता दूं। ये था हमारा पहल नदी जो आती है वो आती है ये आती है आपकी सिंधु नदी, ये आती है आपकी सतलज नदी, और ये उत्तराखंड और नेपाल की सीमा रेखा पर जो बहती है ये है आपकी काली नदी, और सिक्किम में बहती है तीस्ता नदी, और यहाँ जो नदी बहती है इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। इनके नाम नोट कर लें अपने एक बार। इसका नाम है सिंधु नदी, इसका नाम है सतलज नदी, इसका नाम है आपकी काली नदी, ये है तीस्ता नदी, और ये है ब्रह्मपुत्र नदी। इन दोनों के बीच का पार्ट बताया था मैंने आपको कश्मीर या पंजाब हिमालय। कश्मीर या पंजाब हिमालय, इन दोनों के बीच के पार्ट को नाम दिया था हमने कुमायूं हिमालय। इन दोनों के बीच के पार्ट को नाम दिया था हमने नेपाल हिमालय। नेपाल देश है इसके बीच में ही है, जिसके अंदर कुछ हिस्सा हमारा सिक्किम का भी आता है, और आगे वाला ये जो पार्ट है इसको नाम दिया था हमने असम हिमालय। असम हिमालय। जो प्रमुख चोटियाँ थी मैंने आपको यहाँ बता दी, जिस पार्ट में आती हैं
उनकी हमने चर्चा कर ली थी। और यहाँ की जो इस भाग के अंदर प्रमुख चोटी आती है, एक तो थी हमारी जो नंगा पर्वत है वो, और दो पीर पंजाल में थी जिसका नाम था हमारी गंगा चोटी, वो इस वाले पार्ट के अंदर आती है। इसके अंदर एक श्रेणी आती है जास्कर श्रेणी, और एक आती है पीर पंजाल, और एक आती है हमारी धौलाधार श्रेणी। इसके अलावा जम्मू हिल्स और एक आती है हमारी जो कोटा हिल्स है, ये आपकी शिवालिका प्रदेश की, वो इसके अंदर आती है। और इसकी प्रमुख चोटियों की बात करें बीच वाले हिस्से के अंदर, तो मैंने आपको बताया था जो आपकी उत्तराखंड की प्रमुख चोटियां हैं, जैसे आपकी नंदा देवी है, त्रिशूल है, बंदरपुंछ है, केदारनाथ है और बद्रीनाथ है, कामेट है, सारी चोटियां इस बीच वाले हिस्से के अंदर आती है। ये है धौलागिरी, ये है अन्नपूर्णा, ये है माउंट एवरेस्ट, ये है मकालू और ये है कंचनजंगा चोटी, ये इस पार्ट के अंदर आती है। और उसके बाद में हम भूटान को छोड़ दें, अरुणाचल प्रदेश में चलें, यहाँ पर जो चोटी आती है इसका नाम है नामचा बरवा की पहाड़ी, जो सबसे पूर्व की चोटी आती है। इस तरीके से इन नदियों ने हमारे हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर 1, 2, 3 और 4 हिस्सों में बांट दिया, जिनके नाम हम क्रमवार याद कर लिए हमने। उसके बाद में हमने शिवालिका की बात की। जो शिवालिका का हिस्सा नीचा है उसके अंदर एक तो आती है जम्मू हिल्स, और इसके अंदर अरुणाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में आती है, उसका नाम है कोटा हिल्स। उत्तराखंड के अंदर हमने बात की थी, एक तो ये नीचे दे रखा है हमने चूरिया मुरिया की पहाड़ी और एक दूधवा की पहाड़ी, ये उत्तराखंड के अंदर आती है। और उसके बाद में हमने यहाँ बात की थी एक तो मिश्मी की पहाड़ी, अबोर की पहाड़ी और एक मिरी की पहाड़ी जो है मैंने यहाँ बता रखी है वो उसके अंदर आती है। और ये सारे के सारे आपके पार्ट हैं शिवालिका के। इस तरीके से आज हमने दोस्तों बात की हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की, जिसको हमने इसको लगभग 4 हिस्सों बांट दिया। पहला हमारा पार्ट था कश्मीर या पंजाब हिमालय, दूसरा हमारा था कुमायूं हिमालय, तीसरा था हमारा नेपाल हिमालय जो सबसे बड़ा है, जिसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर, चौथा हमारा है वो है हमारा जो ये असम हिमालय, जिसकी जो लंबाई है लगभग 720 किलोमीटर आती है। तो छोटा जो पार्ट है वो है कुमायूं हिमालय, बड़ा जो पार्ट है वो हमारा नेपाल हिमालय। और इनमें जो प्रमुख चोटियाँ आती हैं और जो प्रमुख श्रृंखलाएँ आती हैं उनकी हमने बात कर ली। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ समाप्त होता है। आप लगातार बने रहें और इस पार्ट को अगर आपको अच्छा लगा हो, ये टॉपिक अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।